अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज का व्लॉग जो है वो मैंने सहरी से स्टार्ट किया है। तो सहरी में जो है वो मैं लेफ़्ट ओवर फूड को यूज़ कर रही हूँ। लेफ़्ट ओवर फूड में मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, मैं मूंगी मसरों की जो है वो दाल बनाई हुई थी उसको यूज़ कर रही हूँ। अब उसको मैं किस तरीके से यूज़ कर रही हूँ मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, सबसे पहले जो है मैंने मूंगी मसरों की दाल ली, उसको मैं जो है वो मतलब देसी लोग हैं तो देसी ही जो है वो खाने भी होते हैं। यहाँ पे जो है वो मैं दाल वाले पराठे बनाने लगी हूँ, तो मैंने सोचा मैं साथ इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने दाल ली। दाल के अंदर जो है, क्योंकि अब आपने इसको आटे के अंदर गूंदना है, तो आटे के अंदर जब गूंदेंगे तो जो आपने पहले से स्पाइसेस वगैरह ऐड किए होते हैं वो मतलब कम हो जाते हैं, क्योंकि वो आपने नॉर्मल सालन के हिसाब से बनाए होते हैं। अब इसको आटे के अंदर गूंदना था, इस वजह से जो है वो इसमें मुझे स्पाइसेस और ज़्यादा ऐड करने पड़े। स्पाइसेस में मैंने नमक यूज़ किया, जितना आप इस्तेमाल करना चाहें, जितना आप यूज़ खाते हैं आप उतना जो है उसमें नमक ऐड कर लें। साथ मैंने पीसी हुई लाल मिर्ची यूज़ की है, साथ मैंने जो है वो खुश्क धनिया यूज़ किया है, साथ मैंने ज़ीरा यूज़ किया है। उसके अंदर पानी डाल के उसको मिक्स कर लिया, क्योंकि जब आपने आटा गूंदना है तो आटे के अंदर भी तो पानी डालना ही है। तो इस वजह से मैंने दाल के अंदर पानी डाल के उसको मिक्स कर लिया था, ताकि दाल भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, उसके अंदर जितने स्पाइसेस थे वो सारे अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँ। फिर उसको आटे के अंदर गूंद लिया, जिस तरीके से नॉर्मली आप आटा गूंदते हैं। थोड़ा सा साथ ऑयल भी ऐड कर लीजिएगा। उसको मैंने गूंद के रख लिया था, फिर मैंने यहाँ पर इसको स्टे दिया था। उसके बाद जी मैं जो है वो दाल वाले पराठे बनाने लगी थी। आप चाहें तो इस दाल वाले पराठों को जो है वो चाय के साथ भी ले सकते हैं, आप चाहें तो आप इसको जो है वो दही के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो है वो दही के साथ खाए थे, मेरे हस्बैंड ने इसको चाय के साथ खाए थे। बहुत ही मज़े के बनते हैं। लेफ़्ट ओवर फूड होता है, जो भी अगर आपके पास बचा हो सालन, या तो आप उसके सैंडविचेस बना सकते हैं या उसको पराठे के अंदर डाल के उसके पराठे बना सकते हैं। अब इस तरीके से दाल बची हुई थी, तो दाल को फेंकना तो नहीं था, ना तो ज़ाया करना चाहिए। रिज़्क को वैसे भी ज़ाया नहीं करना चाहिए, उसको किसी ना किसी तरीके से इस्तेमाल में ले आए, उसको जो है वो इस्तेमाल में ले आना चाहिए। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि मैं इसको आटे के अंदर गूंद के इसके पराठे बना लेती हूँ। तो साथ सुबह सुबह जो सहरी में जो है वो सालन भी खाने को दिल नहीं करा, तो इस तरीके से पराठे बना के दही या चाय के साथ बना ले इसको खा लेंगे तो बहुत मज़े के लगेंगे। यहाँ पे जो है मेरा एक पराठा रेडी हो चुका था, आपने देख ही लिया होगा। साथ आप चाहें तो आप इसके अंदर जो है ना वो मेथी भी ऐड कर सकते हैं। मेथी से भी इसकी खुशबू बहुत मज़े की आती है। मैंने जब आटा वगैरह गूंद लिया था, रोटी ये पराठे बनाने लगी थी, उस टाइम पर मुझे याद आया कि मैं इसके अंदर भला मेथी भी ऐड कर देती। मेरे पास मेथी पड़ी हुई थी, बट मैं ना भूल गई थी। तो फिर मैंने साथ इसके ऊपर जो है वो देसी घी यूज़ किया। दूसरी तरफ जो है वो मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी। मैंने कहा साथ साथ चाय बन जाएगी, तब तक जो है वो मेरे पराठे भी रेडी हो चुके होंगे। तो यहाँ पे फिर अब यहाँ पे मैं दूसरा पराठा जो है वो बनाने लगी थी। इसके अंदर मैंने चाय के अंदर मैंने गुड़ डाल दिया था, तो क्योंकि मैं शुगर का इस्तेमाल जो है वो बहुत कम करती हूँ, तो मैंने फिर यहाँ पे जो है वो गुड़ डाल दिया था, ताकि जो है वो मेरी चाय भी तब तक जो है वो बन जाए, साथ ही पराठा बन जाए। यहाँ पे जो है वो मेरे पराठे वगैरह भी बन चुके थे, और यहाँ पर मेरी सहरी जो है वो आलमोस्ट रेडी हो चुकी थी। उसके बाद ही मैंने सहरी को दस्तरखान पर रख दिया। तो साथ ही जो है वो मतलब इस टाइम स्पीडें छुट्टी होती हैं, क्योंकि रोज़ा बंद होने वाला होता है, सहरी में टाइम कम होता है। तो यहाँ पर जो है ये देखें, मैंने इसको योगर्ट के साथ लिया था, मेरे हस्बैंड ने उसको चाय के साथ लिया, मैंने साथ थोड़ा सा अचार ले लिया था। तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था। उसके बाद ही सहरी वगैरह की, उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ी, कुरान पाक वगैरह पढ़ा, फिर सो गई। सो के उठी तो मेरा बेटा सोया था, मैंने सोचा मैं उसके लिए जो है वो शेक बना लेती हूँ। घर में मेरे पास कोई भी फ्रूट अवेलेबल हो, मैं उसके लिए जो है वो शेक बना लेती हूँ। ये जो है वो शरबूज था, तो मैंने सोचा इसका शेक बना के दे देती हूँ, क्योंकि बच्चे कौन सा फ्रूट वगैरह सही तरीके से खाते हैं, तो उसको शेक बना के दे दें तो बच्चे उस तरीके से उसको खा भी लेते हैं। मैंने यहाँ पे इसमें शुगर इतनी ज़्यादा ऐड नहीं की थी, क्योंकि शरबूज ऑलरेडी मीठा था। तो मैंने साथ दूध लिया, उसको कटिंग करके रखा हुआ था, साथ दूध लिया। और बच्चे के लिए जब मैं बनाती हूँ तो मैं ठंडा दूध यूज़ नहीं करती। दूध को मैं पहले थोड़ा सा नीम गर्म करती हूँ, उसके बाद मैं उसको जूसर में डालती हूँ, उसके बाद फिर मैं स्टेन करती हूँ। स्टेन इसलिए करती हूँ कि इसके अंदर थोड़े थोड़े जो ज़र्रे होते हैं वो मैंने इसको फीडर में देना होता है, तो वो निप्पल में ना आए, ताकि वो भी जो है इसको अच्छे तरीके से पी ले। यहाँ पे जो है वो फिर उठने वाला था, मैंने उससे पहले पहले जो है वो उसका शेक रेडी कर दिया था, और फिर उसको मैंने फीडर में डाल दिया था। फीडर में डाल के मैंने उसको दे दिया था, तो उसने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से पी लिया था। आप भी जो है वो घर में इसको बच्चों को बना के दे सकते हैं। फिर आज जो है उसके बाद जी फिर मैं दोबारा सो गई थी, बहुत ज़्यादा सोई। आज मैंने इफ्तारी में कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो घर नहीं थे, उन्होंने इफ्तारी बाहर करनी थी। तो मैंने कहा मैं अकेली हूँ, तो मैं इफ्तारी में क्या बनाऊँ। तो यहाँ पे जो है वो मुझे फिर समोसे और कचौरी दे गए थे, कहते कि चलो आज कुछ ना बनाओ तो यही जो है वो उसको खा लो। ये मुझे दे के चले गए। तो उसके बाद एक तरफ दूध भी था, दूध भी ख़त्म हुआ था, वो भी लेके आने वाला था। फिर वो दूध भी ले आए थे और ये भी ले आए थे, और इफ्तारी से कुछ टाइम पहले ले आए थे, और फिर खुद मुझे दे के चले गए थे।
यहाँ पे जो है मैंने दूध एक तरफ रख दिया था, साथ ही मैंने कचौरी और समोसे निकाल लिए थे। इसको मैंने निकालने के बाद, वैसे भी ये बहुत हैवी हो जाती है कचौरी, मैंने आपको पहले ही बताया बहुत हैवी, मैं शौक से नहीं खाती, बट मेरे हस्बैंड फिर भी ले आते हैं। साथ ही इसके अंदर जो है वो चने की चटनी थी, साथ थोड़ी सी जो है वो मीठी चटनी थी जो इसके मतलब कचौरी और समोसों के साथ दी थी। तो इसको मैंने कहा इसको भी जो है वो मैं डिश आउट कर लेती हूँ। यहाँ पर जो है वो मैंने समोसे और कचौरी वगैरह को डिश आउट कर लिया था। रोज़ा मैंने खजूर और जो है वो टैंग बनाया था उसके साथ खोल लिया था। फिर साथ मैंने थोड़ा सा समोसा ले लिया था। ना मैंने हांडी बनाई, ना मैंने कुछ रोटी वगैरह कुछ भी नहीं बनाया। आज इफ्तारी में मैंने कुछ बनाया ही नहीं, बस बाज़ार से ले आए। उसके बाद ही मैंने इसको खाया। उसके बाद जब वो इफ्तारी से फारिग होकर रात को वापस आए तो वो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, तो रात को आते हुए जो है वो ये सैंडविचेस ले आए। मेरे फेवरेट जो है रिजवान बर्गर पॉइंट के, ये मेन मार्केट में है। मुझे इसके जो है वो सैंडविच बहुत पसंद है, उनको पता है कि मुझे पसंद है। तो फिर आते हुए वो जो है वो सैंडविचेस ले आए थे। क्योंकि वो थोड़ा लेट आए थे इसलिए मुझे जो है वो कचौरी और समोसे वगैरह दे गए थे ताकि मैं जो है अपना रोज़ा इफ्तार कर लूँ। और उसके बाद जो है फिर वो लेट आए, 9-10 बजे का टाइम था। तो फिर उसके बाद ही मैंने जो है ये सैंडविचेस वगैरह खाई। सैंडविचेस मुझे बहुत पसंद है, जो लाहौर में रहते हैं उनको तो पता ही होगा। मेन मार्केट में है ये रिजवान बर्गर पॉइंट। अगर किसी को नहीं पता तो मैं साथ बता देती हूँ कि मेन मार्केट में रिजवान बर्गर पॉइंट है, जहाँ से जो है ये सैंडविचेस वगैरह मैंने मंगवाई। सैंडविचेस बहुत अच्छे होते हैं, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। साथ उन्होंने केचप दी थी और साथ फ्राइज़ से साथ थोड़ी सी जो है वो उन्होंने मतलब मायोनीज़ के अंदर जो है वो कैबेज थी जिसको मिक्स करके तो मतलब सॉस तैयार की होती है, वो थी साथ थोड़ी सी ना। तो यहाँ पे जो है वो मैं इसको खा रही थी। रोज़े तो इतनी जल्दी भाग रहे हैं, बस थोड़े से रोज़े रह गए हैं। दिल बड़ा उदास सा होने वाला है क्योंकि सहरी और इफ्तारियों की जो है वो रौनकें भी ख़त्म होने वाली हैं। बस मतलब रमज़ान का महीना इतनी जल्दी नहीं गुजर गया? आप लोगों को नहीं लगता कि ये बहुत जल्दी गुजर गया है? बस अब टाइम तो बहुत तेज़ी से जो है वो भागता चला जाता है। यहाँ पे जो है वो साथ ही साथ मेरी मतलब सैंडविच भी ख़त्म हो गए, तो साथ में फ़्राइज़ भी खाए थे। एक हाथ से जो है वो मैं ना रिकॉर्डिंग कर रही थी और मैं खाने लगी थी इसको, तो मुझसे खाई नहीं जा रही थी। मेरे हस्बैंड कहते अच्छा मैं खिला देता हूँ, इसलिए उन्होंने अंदर हाथ किया तो फिर साथ ही उन्होंने मुझे खिला दी थी क्योंकि एक हाथ में मेरे कैमरा पकड़ा हुआ था। फिर दूसरी तरफ जो है वो सैंडविचेस वगैरह खाए। तो उसके बाद ही क्योंकि वो तो जैसे कि इफ्तारी करके आए थे, चाय वगैरह पी के आए थे, वो बुफ़े पे गए हुए थे, तो फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई और फिर यहाँ पे जो है वो चाय वगैरह पी। चाय वगैरह पीने के बाद मैंने जो है वो मतलब तरबूज़ वगैरह भी लेके आए हुए थे। मैंने कहा अच्छा मैं ना तरबूज़ वगैरह कटिंग कर देती हूँ क्योंकि यहाँ तो मैं इसको इफ्तारी में इसको इस्तेमाल करती हूँ तरबूज़ को। अदरवाइज़ मैं जो है वो रात को मैं मतलब डेली बेसिस पे जो है मैंने इसको लेना होता है क्योंकि अब रोज़े जैसे जैसे आगे को जाते जा रहे हैं, डिहाइड्रेशन होती जा रही है, एनर्जी लेवल जो है बड़ा ज़्यादा लो हो गया है। तो साथ साथ जो है वो फिर तरबूज़ वगैरह खा लें तो उससे जो है वो पानी की कमी भी पूरी हो जाती है और पानी इतना ज़्यादा पिया भी नहीं जाता। साथ ही मैं इसको खा रही, साथ मेरा बेटा भी बैठा हुआ था तो वो भी मैं उसको भी साथ साथ, उसको तो खैर नहीं खिला रही थी बट उसको साथ बिठाया हुआ था, ऐसे वो जो है वो रोने लग जाता है। यहाँ पे जो है वो मैं साथ तरबूज़ खा रही थी। आप लोग भी इसको जो है वो अपनी डाइट में शामिल करें और कुछ खाएँ ना खाएँ, लेकिन ये तरबूज़ लाजमी खाएँ। इससे जो है वो डिहाइड्रेशन जो हुई होगी वो कमी पूरी हो जाती है। मैं इसको खाती हूँ तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है फुल ठंडा करके। इसी के साथ जो मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।